हेलो दोस्तों। आज बात करने वाला हूं मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप संविधान निर्माता के रूप में जानते होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक बहुत बड़े वकील के रूप में जानते होंगे आप। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक जो पक्ष है बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्र के बहुत बड़े जानकार थे। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और भारत में जो आरबीआई बना ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरे बैंकिंग के मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करता है, उस आरबीआई की स्थापना में इनका बहुत बड़ा रोल था। आइए इसको समझते हैं किस तरीके से। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 डिग्रियां ली थी, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। ये पीएचडी इकोनॉमिक्स में उन्होंने किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, न्यूयॉर्क, यूएसए। और फिर इकोनॉमिक्स से बड़ी डिग्री होती है डीएससी, डॉक्टर इन साइंस इकोनॉमिक्स, इन्होंने किया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूके से। दो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज से इन्होंने पढ़ाई की थी, उस टाइम पे पढ़ाई की थी। और जब इन्होंने पढ़ाई की तो आके इन्होंने भारत में मॉनेटरी सिस्टम यानी मौद्रिक व्यवस्था को पूरा समझा, पैसे की चीज़ों को समझा। और उसके बाद इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड इट्स सॉल्यूशन। और इस किताब को उन्होंने लिखा और उसमें रुपए की समस्या, मॉनेटरी पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से समझाया कि भारत में एक विशेष तरीके का बैंक होना चाहिए जो सभी बैंकों को मैनेज करे, सभी मनी सप्लाई को लेकर के अपने सारे डिसीजंस ले। और ये बातें सही कही इन्होंने। फिर क्या हुआ, 19 ये बुक इन्होंने 1923 में लिखी थी। फिर 1926 में हिल्टन यंग कमीशन लाया गया ब्रिटिश के द्वारा। और ब्रिटिश ने इस कमीशन को इसलिए भेजा था यहाँ पे कि ये यहाँ की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करे, मॉनेटरी सिस्टम का अध्ययन करे, और इसके अध्ययन के बाद से ये निर्णय ले कि भाई भारत में अर्थव्यवस्था को या मौद्रिक चीज़ों को किस तरीके से चलाया जाए, पैसे का यूज कैसे करें, या उसको प्रॉपर तरीके से इकोनॉमी में अप्रोप्रिएट ढंग से कैसे यूटिलाइज करें। तो इस कमीशन ने ये किताब पढ़ी, किसकी, बाबा साहब की, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स सोल्यूशन। और इस किताब में बताए गए सुझावों को ये कमीशन हूबहू माना और इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी। कब, 1926 में अपनी रिकमेंडेशन देने के बाद इस कमीशन ने कहा कि भाई ऐसा है कि इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन आना चाहिए जिसका नाम हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1934 में आरबीआई एक्ट आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और इससे बना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में। तो कह सकते हैं भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट में जो कोर है उसके सिद्धांत का, वो सिद्धांत आया था बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स सोल्यूशन। बाबा साहब ने समाज के लिए, दलित वर्ग के लिए जो किया है वो अपने आप में अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, और उनका योगदान कभी भी कोई भूल नहीं सकता। लेकिन इसके अलग अगर मैं अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी इकॉनमी जो बनी है उसमें इनके कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। इन्होंने जो आइडियाज़ दिए थे वो सारी चीज़ें हुई। और अगर इसके कोर में हम चलेंगे तो देखिए, इंसान महान नहीं होता, महान उसे परिस्थितियां बनाती हैं। बाबा साहब ने समझा कि हम जो दलित हैं, जो शोषित वर्ग है, उनका विकास तभी हो सकता है जब वो शिक्षा को लेंगे। इसलिए शिक्षा के प्रति इनका जो लगाव है बहुत तेज़ी से बढ़ा। और इनके जीवन में क्लास जब 5 वर्ष के थे, ये फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे, तभी इन्हें छुआछूत का एक्सपेक्टेशन या फिर एहसास हुआ कि जब जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ 2 घड़े रखे रहते थे पानी पीने के लिए, एक बड़े घर के बच्चों के लिए या बड़ी जात के बच्चों के लिए, और दूसरा घड़ा होता था अछूत बच्चों के लिए या दूसरी जात के बच्चों के लिए, जिनको माना जाता था ऐसा। और एक दिन क्या किया, इन्होंने गलती से इस घड़े से पानी पी लिया जो ऊंची जात के बच्चों के लिए रखा हुआ था। इसके बाद इनकी पिटाई की गई थी। इमेजिन करिए, 5 साल का बच्चा, वो पहली बार उसे ये एहसास कराया गया कि अछूत है, वो कितना घर कर गया होगा मन में। और इसी का परिणाम क्या होगा कि आगे चलकर इन्होंने संविधान निर्माण किया, अस्पृश्यता हटाने के लिए उस पर प्रॉपर तरीके से उसके लिए पहल की, और आर्टिकल 17 लाया गया अस्पृश्यता को हटाने के लिए। और
बाद में चल कर के भारतीय राजनीति में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा और ये दलितों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भी बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है और योगदान ऐसा है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भारत विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ रहा है। 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का भी लक्ष्य रखा गया उसको अचीव करने का। तो इन सब के पीछे अगर कोर में जाएंगे तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान बहुत ही अविस्मरणीय है।